Hello dear students, today I will explain you structure of seed and seed germination. Dear students, in this diagram you can see life cycle of a plant. जैसे कि आप एक बेबी की लाइफ को कंपेयर कीजिए तो जब वो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ तो वो एक इस फेज़ में रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट्स होते हैं और उसके बाद एडल्टहुड आती है। उसके बाद फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो नेक्स्ट जनरेशन में भी यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की स्टेज में आ जाता है, यानी रिप्रोडक्शन उसमें होता है और उसमें भी गैमीट्स बनते हैं। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं, हम प्लांट्स की लाइफ साइकिल भी देखते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है, जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसके प्लांट के जो पार्ट है फ्लावर स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोसियम और गाइनीशियम पार्ट है उसके। एंड्रोसियम और गाइनीशियम में मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं फ्यूज़ होकर के ये दोनों न्यूक्लियस। और फिर जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। यही जो आप यहाँ देख रहे हो, ये पार्ट बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कोटिलेडन के बीच से, और ये ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और ये जो आप वाइट कलर से पोर्शन देख रहे हैं ये कोटिलेडन्स है। तो ये सारा स्ट्रक्चर, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी एम्ब्रियो एक्सिस और ये कोटिलेडन्स कहाँ रहते हैं, ये सीड के अंदर ही रहते हैं। मीन्स ये एम्ब्रियो के दो पार्ट हुए, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलेडन्स। तो कोटिलेडन्स जैसे कि आप दाल खाते हैं तो देखते होंगे, कभी ध्यान से आपने देखा होगा कि वो जो दाल होती है उसके बीच बीच बिल्कुल दोनों दालें जहाँ जुड़ी होती हैं वहाँ बीच में सेंटर पोर्शन में आप देखते हैं कि कुछ डिफरेंट कलर का, वाइट में ही कुछ डिफरेंट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, और वो ही एम्ब्रियो है। और उसी एम्ब्रियो से रेडिकल, एम्ब्रियो का पार्ट है रेडिकल और प्लूम्यूल है। रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है और प्लूम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होता है। रूट सिस्टम में रूट्स आती हैं, शूट सिस्टम में स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारे आते हैं। फिर यही स्टेज यानी कि जो सीड है उसके अंदर जो कवर है, पहले तो सीड का कवर है उसको सीड कोट कहते हैं। सीड कोट का भी दो कवर होते हैं, तो एक का नाम टेस्टा है और टेगमेन है, और कलेक्टिवली उसे सीड कोट कहते हैं। जब वाटर सोकिंग हो जाती है सीड में तो ये सीड कोट जो होती है वो रप्चर हो जाती है, और उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो रेडिकल से रूट बनाने लग जाएगा और प्लूम्यूल जो है वो शूट में डेवलप हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को, सीड से स्प्राउट बन जाने को ही कहते हैं जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। फिर यही रेडिकल जब रूट सिस्टम और प्लूम्यूल शूट सिस्टम बना लेता है तो ये एडल्ट प्लांट हो गया। फिर इसमें ही फ्लावर डेवलप होता है, फ्लावर में एंड्रोसियम गाइनीशियम होते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनता है, फ्यूज़ होकर के जो फिर से क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जो जाइगोट है वो डेवलप कहाँ हो रहा होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल में डेवलप हो रहा होता है। ओव्यूल है वो सीड में बदल गया, ओवरी जो है वो फ्रूट में बदल गई, और जाइगोट जो है एम्ब्रियो में बदल गया। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल है प्लांट की। और यहाँ पर हम लोग स्पेशली देख रहे हैं, फिर यही बात यहाँ पर दिखाई गई है आपको, जो मैंने वहाँ पर पॉइंट समझाया कि आप देख रहे हैं ये सीड है, इसका ये जो आपको वाइट पोर्शन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये इसका रेडिकल पार्ट है। और रेडिकल पार्ट से आप देख रहे हैं ये इस तरीके से थोड़े टाइम के बाद ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना करके ये कोटिलेडन को ऊपर की तरफ खींच रहा है। फिर देख रहे हैं आप कि कोटिलेडन पूरा ऊपर आ गया है और अंदर की तरफ ये रूट्स इस रेडिकल से डेवलप हो गई हैं। फिर इस कोटिलेडन के अंदर से ही क्या डेवलप हो गया है, जो प्लूम्यूल ने शूट सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि डेवलपमेंट होता है, प्लांट ग्रो करता है। तो सीड फॉर्मेशन क्या है, रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय देयर पेरेंट्स। डेफिनेशन आप जानते हैं। इन जनरल प्लांट्स रिप्रोड्यूस आइदर असेक्सुअली, जब प्लांट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मीन्स कि उनके वेजिटेटिव पार्ट्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स उनमें रूट स्टेम लीफ से नया प्लांट बनता है, तो वहाँ सीड फॉर्मेशन नहीं होता है और इस तरीके के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और विदाउट सीड फॉर्मेशन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड फॉर्मेशन हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग अब सीड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, सीड का स्ट्रक्चर, उसके जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो
सीड क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट. पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर टू स्टिग्मा बाय वेरियस पॉलिनेटिंग एजेंट्स. तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. पॉलिनेशन मीन्स है कि जो पॉलन ग्रेन्स है जिसके अंदर मेल गैमीट बना हुआ है वो फीमेल गैमीट तक पहुंचना चाहता है, तो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचना ही क्या है? पॉलिनेशन है, जो कि बहुत सारे एजेंट्स जैसे वाटर हुआ, विंड हुआ, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, अदर एनिमल्स, बर्ड्स, इनके थ्रू जो है पॉलन ग्रेन्स पहुंच सकते हैं. तो स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद मेल गैमीट जो है एग से फ्यूज़ कर जाता है. ओव्यूल के अंदर ये फंक्शन हो रहा होता है, तो अब जाइगोट बन जाता है और ओव्यूल जो है वो सीड में बदल जाता है. जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बना लेता है और जो ओव्यूल है, मैंने आपको कई बार बताया, वो सीड में बदल जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में बदल जाती है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूछे जाते हैं. फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन एवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर शेड्स ऑफ एक्सेप्ट ओवरी. ओवरी के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे शेडिंग हो जाती है उनकी. स्ट्रक्चर ऑफ सीड में स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था गाइनीशियम के बारे में, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल पढ़ा था. ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है. एंटीपोडल सेल्स हैं उसमें, सिनर्जिड्स हैं और पोलर न्यूक्लियाई है, एग सेल्स हैं. तो केवल एग सेल जो जाइगोट बनाई है वो सरवाइव करती है और पोलर न्यूक्लियाई जो एंडोस्पर्म बनाया है वो सरवाइव करता है. उसके अलावा सारा पार्ट जो है वो शेड हो जाता है, शेड ऑफ हो जाता है. फिर ये जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से वो डिवाइड करके एम्ब्रियो में बदलता है और जो ओवरी है वो फ्रूट में बदलती है और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगे हुए थे वही फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही किस में बदल जाते हैं? सीड में. या आप कहें कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही सीड कहलाते हैं या फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल को ही सीड कहा जाता है. फिर इसके बाद हम देखेंगे सीड जर्मिनेशन. तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीड्स डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट्स. फर्स्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस मस्ट ट्रिगर. तो सीड जर्मिनेशन के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. तो क्या इंपॉर्टेंट रोल है सीड जर्मिनेशन में इन कंडीशंस का? वाटर है, ऑक्सीजन है, प्रॉपर टेम्परेचर है, ये रिक्वायर्ड है. प्रॉपर लाइट भी रिक्वायर्ड है. सम जर्मिनेट बेटर इन फुल लाइट. कुछ सीड्स जो होते हैं वो डार्कनेस में जर्मिनेट करते हैं. तो यानी कि व्हेन अ सीड इज एक्सपोज टू द प्रॉपर कंडीशंस लाइक वाटर, ऑक्सीजन, लाइट, तो क्या होगा कि ये जो वाटर है, सीड कोट, इसकी जो कवरिंग है मैंने आपको बताया था, सीड की कवरिंग को सीड कोट कहते हैं. व्हेन वाटर इज प्लेंटीफुल द सीड फिल्स विद द वाटर इन अ प्रोसेस कॉल्ड इम्बाइबिशन. तो इम्बाइबिशन यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया सीड. सीड सोक बहुत बार आपने देखा होगा, घर में चने बनते हैं या छोले जब बनते हैं तो सीड फॉर्म में रहता है वो, और उसे हम ओवरनाइट सोक करते हैं, फिर उसके बाद वो स्वेल कर जाते हैं. तो वाटर क्या हुआ होता है? एब्जॉर्ब हो गया होता है सीड कोट के अंदर, सीड में एब्जॉर्ब हो गया होता है. तो यही बात बताई जा रही है व्हेन वाटर इज़ प्लेंटीफुल. नेचर में भी ऐसा होता है, जब सॉइल में सीड है और वाटर इज़ प्लेंटीफुल, सीड फिल्स विद वाटर इन अ प्रोसेस कॉल्ड इम्बाइबिशन. यानी कि सीड में वाटर एब्जॉर्ब हो गया है, इसी प्रोसेस को इम्बाइबिशन कहा गया. सीड जर्मिनेशन begins with a seed absorbing water which leads to swelling and a softening of the seed's coat or testa. The water initiates बायोकेमिकल एक्टिविटी इन द सीड. यानी सीड में जर्मिनेशन, बायोकेमिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. सीड्स फॉर्म्ड दैट फॉल ऑन द ग्राउंड माइट नॉट ऑलवेज बी प्लांटेड बाय ह्यूमंस. कभी ऐसा भी होता है कि हम ही ने जो सीड लगाए उसी से सारे पौधे इस अर्थ पर जो है वो नहीं है. बहुत बार जो अदर एजेंट्स हैं, जैसे विंड के थ्रू सीड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, वाटर के थ्रू जा सकता है, एनिमल्स के थ्रू जा सकता है. तो ये सीड डिस्पर्सल की बात हुई. सीड की बात हम कर रहे हैं. सीड हैव सीड कोट एंड बियर्स एम्ब्रियो. एम्ब्रियो हैव कॉटिलेडन्स, और कॉटिलेडन्स के अलावा उसमें क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, जिसमें से जो कॉटिलेडन के ऊपर का भाग है, देखिए यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं सीड के अंदर के स्ट्रक्चर की, तो ये ऐसा कॉटिलेडन आपको सीड में दिखाई देता है, इसको कॉटिलेडन कहते हैं. और इसके बीच में एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस या इसे कह सकते हैं. तो जो पार्ट कॉटिलेडन के ऊपर है वो एपिकॉटिल कहलाता है, जो कॉटिलेडन के नीचे है वो हाइपोकॉटिल कहलाता है. तो एक्चुअली जो हाइपोकॉटिल है वो रेडिकल है और एपिकॉटिल में जो क्या है? प्लूम्यूल है. और प्लूम्यूल का ही जो स्ट्रक्चर होता है उसके ही पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने वाले कुछ टिश्यूज़ होते हैं, इनको कोलियोप्टाइल कहा जाता है. इसी तरह रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें कोलियोराइजा कहा जाता है.
एपिकॉटिल हैज प्लूम्यूल दैट डेवलप शूट सिस्टम, हाइपोकॉटिल हैज रेडिकल दैट फॉर्म शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। तो सीड जर्मिनेशन का ये मैंने थोड़ा सा बताया आपको। फिर यहाँ मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो मोनोकॉट के सीड के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो एंडोस्पर्म है मोनोकॉट में इतना ज़्यादा पार्ट मोनोपार्ट का एंड मोनोकॉट का सीड का एंडोस्पर्म ने कवर किया हुआ है। एक्चुअली यही पार्ट जो होता है हम लोग एडिबल पार्ट होता है, हम लोग खाते हैं, जैसे गेहूँ जो खाते हैं या चावल खाते हैं तो हम लोग उसका सीड का एंडोस्पर्म ही खाते हैं एक्चुअली। तो और देखिए इसके ऊपर जो पूरी कवरिंग है, सबसे बाहर की तरफ रूट वॉल है, उसके अंदर सीड की कवरिंग है अपनी, जिसे सीड कोट कहते हैं। और देखिए ये एंडोस्पर्म, आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि एंजियोस्पर्म के फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में दो स्ट्रक्चर बनता है, एक होता है एंजियोस्पर्म होता है और एक होता है कॉटिलेडन। तो ये आप कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म दोनों देख पा रहे हैं। स्पेशली मोनोकॉट में बेटा क्या होता है, एंडोस्पर्म ज़्यादा डेवलप रहता है, कॉटिलेडन देखिए बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। तो यही मैं आपको बता रही थी कि बहुत छोटे से रूप में कॉटिलेडन बचा रहता है और रिड्यूस हो चुका होता है मोनोकॉट में, और एंडोस्पर्म ज़्यादा रहता है। इसीलिए जो मोनोकॉट सीड होते हैं उनको एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है, क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म जो है वो बचा रहता है या प्रोमिनेंटली डेवलप रहता है। और भी इसका कुछ एक्सप्लेनेशन और बहुत अच्छे से किया जा सकता है। यहाँ आप बस इतना याद रखिए, मोनोकॉट सीड को एल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है, क्योंकि स्पेशली हम सीड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये देखिए जो फर्टिलाइजेशन के बाद कॉटिलेडन बना था वो ये पोर्शन है, और एंडोस्पर्म बना था वो ये पोर्शन है। फिर यही जो कॉटिलेडन है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कॉटिलेडन के अलावा एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में देखिए जो कॉटिलेडन है उसके ऊपर के रीजन को एपिकॉटिल कहा, उसके नीचे के रीजन को हाइपोकॉटिल कहा। हाइपोकॉटिल में आ गया आपका रेडिकल और एपिकॉटिल में आपका आ जाता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल को जो कवर करता है वो हो गया कोलियोप्टाइल, रेडिकल को जो कवर कर रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू वो हो गया कोलियोराइजा। तो इस तरीके से आप बेसिक स्ट्रक्चर्स का समझ सकते हैं। यहाँ पर भी दिखाया गया है, इस देखिए कि जो एंडोस्पर्म है, स्पेशली मोनोकॉट के एंडोस्पर्म को क्या कहा गया है, स्क्यूटलम कहा जाता है। मोनोकॉट के जो कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन को, मोनोकॉट के कॉटिलेडन को स्क्यूटलम कहा जाता है। और मोनोकॉट में आप ये भी देख रहे हो एक स्ट्रक्चर आपको और अलग सा दिखाई दे रहा है, एल्यूरॉन लेयर, यानी कि जो मोनोकॉट सीड की कवरिंग होती है उसमें तीन कवरिंग होती है। सबसे बाहर की तरफ आप कवरिंग में देख रहे हो, एक तो हो गया फ्रूट वॉल, फिर एक हो गया सीड कोट, इसके बाद एक और स्टार्च की कवरिंग होती है जिसे एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोनोकॉट में पाया जाता है। मोनोकॉट में जो सीड है उसका कॉटिलेडन स्क्यूटलम कहलाता है, और स्क्यूटलम देखिए जो है कॉटिलेडन बहुत कम हिस्सा है वही रह गया। और इसमें आप देख पा रहे हैं हाइपोकॉटिल है नीचे, जो कि रेडिकल जिसमें है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है कोलियोराइजा। इसी तरीके से कॉटिलेडन के ऊपर का हिस्सा एपिकॉटिल कहलाता है, जिसमें ये प्लूम्यूल है और इसको कवर कर रहा है कोलियोप्टाइल। जब रेडिकल ग्रो करेगा तो कवर करने के लिए कोलियोराइजा है, प्लूम्यूल ग्रो करेगा कवर करने के लिए कोलियोप्टाइल है। क्योंकि मिट्टी के अंदर है ना अभी सीड, जब ये जर्मिनेट करेगा तो कुछ टिश्यूज जो है सॉइल सरफेस में कोई कंकड़ बीच में आ गया तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को कवर करने के लिए इसीलिए कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा जो है वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर पेरिकार्प है, तो पेरिकार्प वही कॉमन नेम है, फ्रूट वॉल का ही एक और नाम होता है पेरिकार्प जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, और उसी तरीके से एक डायग्राम को और बताया गया। ये कॉर्न सीड है, बाहर से इसे जैसे देख रहे हैं, तो ये आप देखिए स्क्यूटलम या सील्ड शेप का कॉटिलेडन है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इसका सील्ड, इसके आप देख रहे हो कि इसमें मोनोकॉट का ही सीड है, एंडोस्पर्म कितना ज़्यादा है, इसीलिए एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं मोनोकॉट के सीड को। फिर कोलियोराइजा आपको दिख रहा है और रेडिकल को जो कवर कर रहा है, फिर प्लूम्यूल आपको दिख रहा है, इसको कवर कर रहा है कोलियोप्टाइल। और कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, प्लूम्यूल, रेडिकल मिल करके एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाते हैं। और ये हिस्सा आपका कहलाता है जो कॉटिलेडन के ऊपर है एपिकॉटिल, और ये हिस्सा आपका कहलाता है हाइपोकॉटिल, क्योंकि ये कॉटिलेडन के सरफेस से नीचे डेवलप हो रहा है।
तो ये आपने मोनोकॉट का समझ लिया। मोनोकॉट के जर्मिनेशन का हम देख लेते हैं। मोनोकॉट्स में द रूट दैट एमर्जेस इज कवर्ड बाय कोलियोराइजा और सीड, इट्स सीडलिंग्स लीव्स देन कम फॉर्थ सीडेड इन अ लेयर नोन एज कोलियोप्टाइल। तो मैंने आपको बता दिया कि प्लूम्यूल जो है वो ही आगे चल के ब्रांचेस और लीव्स को डेवलप करेगा, तो इसे कवर कर रहा है कोलियोप्टाइल। और इसी तरीके से यहाँ रूट्स जो डेवलप हो रही थी तो इसे कोलियोराइजा कवर कर रहा था। फिर इस तरह से जब सीड जर्मिनेट होता है मोनोकॉट्स में से और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। व्हेन ग्रास सीड्स लाइक कॉर्न और ओट्स जर्मिनेट, प्राइमरी रूट pierces the seed covering and grows down. Primary leaf of the plant grows up protected as it pushes up through the soil by the coleoptile. तो जैसे जैसे ये रूट्स तो यहाँ पर नीचे की तरफ डेवलप हो रही हैं, फिर ऊपर की तरफ जैसे प्लूम्यूल डेवलप होता है तो कोलियोप्टाइल कुछ टाइम तक इसे प्रोटेक्ट करता है, फिर ये अपने आप इंडिपेंडेंटली डेवलप हो जाते हैं रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को डेवलप करने लग जाते हैं। सीड जर्मिनेशन इन डाइकॉट्स की बात करें तो दो टाइप का मैंने आपको बताया, हाइपोजियल और एपिजियल टाइप का। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इसी डायग्राम से आप देख लीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि कॉटिलेडन जो है वो क्या हो रहा है, वो ऊपर आ गया है, कोई पार्ट कॉटिलेडन का नीचे नहीं रह गया। यहाँ क्या है कि जब सीड का एक पार्ट कॉटिलेडन का एक हिस्सा हमेशा ही बेलो सॉइल सरफेस रह जाता है, जैसा कि लेग्यूमिनेसी फैमिली में होता है, तो ये जो डेवलपमेंट है ये हाइपोजियल कहलाता है। लेकिन जब कॉटिलेडन जो है डेवलप करते करते ऊपर की तरफ आ गया तो ये हो गया एपिजियल जर्मिनेशन। इसे ही हम देखते हैं और डिटेल में। तो सीड स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर जो बहुत ईजी भी है। इसमें सीड कोट है बाहर की तरफ और हाइलम है, यानी कि हाइलम वो पॉइंट होगा जहाँ से आगे चल के एम्ब्रियो अराइज करेगा। एम्ब्रियो में देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर, तो उसके कॉटिलेडन होता है, कॉटिलेडन के नीचे आपका एपिकॉटिल होगा, एपिकॉटिल कॉटिलेडन के ऊपर होगा और नीचे की तरफ हाइपोकॉटिल होगा। देखिए ये है आपको सीड दिख रहा है, यही बीच में एम्ब्रियो होता है। अभी इसी एम्ब्रियो से डेवलप होकर दिखा दिया गया है कि ये इससे कुछ डेवलपमेंट्स हो गए हैं। तो रूट्स अगर डेवलप हो रही जिस पार्ट से वो हो गया प्लूम्यूल जैसा कि पहले था, वो हो गया रेडिकल सॉरी, और शूट सिस्टम डेवलप हो रहा है तो प्लूम्यूल से। फिर से और हम इसे अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पर देखिए बीन सीड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले तो ये सीड है और यहाँ पर जहाँ पर ये सीड जो है लगा हुआ था ओवरी के अंदर, वो पार्ट जो था वो हाइलम था। एक्चुअली वो पार्ट था हाइलम, वो स्कार धब्बे के रूप में सीड के रूप में रह जाता है कि ये अटैच था अपनी मदर प्लांट से, जहाँ पर मदर पार्ट से। फिर इसी में ये हिस्सा तो कॉटिलेडन कहला गया। कॉटिलेडन में नीचे की तरफ आपको देख रहे हैं रेडिकल हिस्सा दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ जिसे ये लीव्स डेवलप हुए हैं वो है आपका प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल हाइपोकॉटिल में आ जाता है, रेडिकल जो है वो एपिकॉटिल में। अब प्लूम्यूल जो है वो एपिकॉटिल में आ जाता है और रेडिकल हाइपोकॉटिल में आ जाता है। फिर यहाँ पर और एक बार आप इसको देख लीजिए कि ये आप फिर से देख पा रहे होगे, ये इस तरह से ये कॉटिलेडन है और इस कॉटिलेडन में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्ट्रक्चर्स हैं। नीचे की तरफ जो है वो रेडिकल हाइपोकॉटिल है और जो ऊपर की तरफ है एपिकॉटिल और प्लूम्यूल्स हैं। ये प्लूम्यूल जो है शूट सिस्टम को डेवलप करेगा और रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम को डेवलप करेगा। फिर इसी तरीके से एपिजियल हाइपोजियल जर्मिनेशन, जिसमें बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है अगर कॉटिलेडन जो है वो कभी भी पूरी तरीके से ऊपर नहीं आया सॉइल सरफेस के ऊपर, तो ये हो गया हाइपोजियल। लेकिन एक डिफिनेट लेवल के बाद कॉटिलेडन जो है वो पहुंच गया और वो कुछ टेम्पोरली कुछ टाइम के लिए फोटोसिंथेसिस भी करेगा, तो ये जर्मिनेशन हो गया एपिजियल। लेकिन कॉटिलेडन कभी भी ऊपर नहीं आया तो वो जर्मिनेशन का टाइप हो गया हाइपोजियल जर्मिनेशन। दोनों टाइप का डाइकॉट में पाया जाता है। इन डाइकॉट्स अ प्राइमरी रूट इमर्जेस फ्रॉम द सीड, दिस इज द रेडिकल एंड दिस रूट अलाउज वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एपिकल मेरिस्टम। देखिए जो चाहे रूट डेवलप करेगी तो वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से करेगी, या शूट सिस्टम डेवलप करेगा तो भी वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, उन्हीं की वजह से डेवलप होगा। ये आपने पढ़ा है टिश्यू सिस्टम में। प्लांट्स के कोई भी पार्ट ग्रो करते हैं तो वहाँ पर जो टिश्यू पाया जाता है उस टिश्यू का नाम ही होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एपेक्स पे टिप पर पाए जाते हैं तो उसको एपिकल मेरिस्टम कह देते हैं। देन इट्स अ शूट कम्स फॉर्थ फ्रॉम द सीड consisting of the cotyledons, hypocotyl and epicotyl. Dicots can have two types of germination depending on their species. तो एपिजियल एंड हाइपोजियल, यहाँ पर आपको एपिजियल जर्मिनेशन का डायग्राम देखने को मिल रहा है। हाइपोकॉटिल emerges first, cotyledons and
इसे कॉटिलेडन्स आर अबव द सॉइल, कॉटिलेडन्स फोटोसिंथेसाइज। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं एपिजियल जर्मिनेशन में, जहाँ पर क्या होता है कि कॉटिलेडन जो है ये अबव द सॉइल चले जाता है और कॉटिलेडन जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। इसका एग्जाम्पल जो बीन्स हमारे होते हैं वो हैं, या आप कह सकते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, फैसियोलस वल्गैरिस, फ्रेंच बीन भी इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह एपिजीनियस जर्मिनेशन का एक और यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, शूट कैन मेक अ हुक एंड पुल द कॉटिलेडन्स। तो देखिए इस तरह से एक हुक या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ आपको दिखता है, तो ये कौन सा टाइप का हो गया, ये एपीजियल टाइप का जर्मिनेशन हो गया। फिर इसी तरीके से अगर आप देखें कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट इस डेवलपमेंट में देखिए ये जो कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन का एक हिस्सा जो पुराना हिस्सा था वो हमेशा बेलो द सॉइल सरफेस रह गया, तो ये कैसा हो गया, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये सीड स्ट्रक्चर और सीड जर्मिनेशन पर बेस्ड टॉपिक जो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशंस पर रिलेटेड था, बहुत सारे इसमें डायग्राम्स मैंने इसलिए ऐड किए जिससे आपको जो टॉपिक बताया गया है अच्छे से समझ में आ सके। और बहुत सो मेनी थैंक्स टू डिफरेंट नेट सोर्सेज जिनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की हैं, और आई एक्नॉलेज्ड देम ऑल। आप भी इन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं और कुछ डिटेल में अगर आपको मेरे से कम समझ में आता है तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।